सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में सीखेंगे हम सेल्स विथ जीएसटी कैसे टैली में पास कर सकते हैं। तो मतलब जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, सेल्स करना है आपको सेम स्टेट में सेल करना है या फिर आउट ऑफ स्टेट में सेल्स करना है, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कुणाल है। सो मैं ऑफिशियली टैली के सपोर्ट सेंटर के हेड ऑफिस में काम करता हूँ। तो ये आपके मेरे सर्टिफिकेट्स भी आप देख सकते हैं। सो अगर आपको टैली में सबसे पहले जो भी न्यू अपडेट्स फीचर आने वाला है उनके बारे में जानना है तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। सो इससे क्या होगा, जब भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा टैली में सो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। सो इसके लिए अभी सबसे पहले हमें टैली में जाना पड़ेगा। सो आइए, तो अभी टैली में जाने के लिए भी हम सेल्स कर रहे हैं, तो हमें किसको सेल कर रहे हैं वो तो पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। सो सेल्स कर रहे हैं तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लेजर्स भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं, तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। लेजर्स मतलब किसको हम सेल कर रहे हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, देन लेजर, देन क्रिएट। सो हम फर्स्ट में क्या क्रिएट कर लेंगे, किसको हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक कस्टमर ले लेते हैं, कस्टमर को सेल कर लेते हैं, कस्टमर, ठीक है। कस्टमर हमेशा डेटार्स में रहता है। सो डेटार्स एंटर 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 करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप क्या आएगा आपका, कंज्यूमर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर है। तो कंज्यूमर ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी के साथ साथ आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिनेरियो में क्या करना है, तो उसके लिए भी हमें लेजर्स बना लेते हैं। B2B पार्टी इन अ सेंस बिजनेस टू बिजनेस पार्टी, ओके। एंटर एंटर करते हैं। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ तो कर्नाटक की स्टेट रहने दूंगा। जीएसटी नंबर आप आपके पार्टी से कंफर्म करके दे सकते हैं और एक्सेप्ट। सो इसी के साथ साथ आप दूसरे स्टेट का आपका पार्टी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। तो उसके लिए आपको एक B2B ले लेते हैं, फिर से B2B@IGST, तो मतलब दूसरे स्टेट का, या फिर हम MS ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं, ठीक है, आपके कंफर्मेशन के लिए। सो डेटा रहेगा यहाँ पे, स्टेट आके महाराष्ट्र रहेगा, एंटर। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप ये रजिस्टर्ड पार्टी है, इसके लिए रेगुलर रखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे GST नंबर आपको देना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट, ठीक है। तो अभी दो सिनारियो हो गए, अभी एस्केप करते हैं। अभी हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर्स भी चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिएट पे जाएंगे। अगर आपको मल्टीपल एक साथ लेजर्स क्रिएट करना है, आपको एक एक क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है टैली में। यहाँ पे क्रिएट सिंगल लेजर है ना, तो क्रिएट मल्टीपल लेजर्स पे जाइए। क्रिएट मल्टीपल लेजर अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लीजिए। कौन सा लेजर आपको क्रिएट करना है, CGST मतलब सेंट्रल टैक्स। ये आके आपका क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लोकल टैक्स के लिए, और SGST क्या रहेगा, स्टेट टैक्स के लिए। CGST आके आपका रहता है सेंट्रल टैक्स, SGST आके रहता है आपका स्टेट टैक्स, ठीक है। तो अंडर देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये आ रहा है, आपको 1 बाय 1 क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी नेक्स्ट इंटीग्रेटेड टैक्स, तो अगर आप दूसरे स्टेट में आप डील कर रहे हैं तो उसके सिनारियो में आपको IGST क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं IGST ले लेता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए वन शॉट में 3 लेजर क्रिएट हो गए। तो इसी के साथ साथ हमें सेल्स का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेल्स ले लेता हूँ अंडर सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये सेल्स है ना तो सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। तो एंटर करके यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई आपका गुड्स रहेगा, तो आप गुड्स ले सकते हैं। आप सर्विस से डील करते हैं सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी GST डील देने का रिक्वायर नहीं है, जस्ट आपको एक्सेप्ट कर लेने का रहता है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, एस्केप दबाना है, फिर से गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। अभी सेल करने के लिए हमें अकाउंटिंग वोचर्स पे जाना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग वोचर्स पे जाते हैं। तो अभी डेबिट नोट है बाय डिफॉल्ट से मेरा, तो अभी मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सेल्स के लिए F8 प्रेस करते हैं। जैसे हम F8 करेंगे सेल्स का वोचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कस्टमर को सेल कर देते हैं, ठीक है। कस्टमर एंटर करते हैं, कस्टमर के सभी डिटेल्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सेल्स रहेगा तो सेल्स ले लेते हैं। स्टॉक आइटम, अभी देखिए यहाँ पे स्टॉक आइटम अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या रहेगा, मेन इनवॉइस से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनवॉइस से Alt+C प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप Alt+C प्रेस करोगे स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको स्टॉक आइटम का नेम देना है, ठीक है, STOCK स्टॉक आइटम @ आपका कितना % टैक्स है। मैं अभी के लिए डेमो के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, 12%। एंटर यहाँ पे प्राइस यूनिट्स आएगा, यूनिट्स में आपको पीसेस है, बॉक्सेस है, नंबर से ये भी लेना पड़ेगा। यूनिट अगर आपको पता नहीं है कैसे क्रिएट करना, यहीं से आप Alt+C कीजिए। पीसेस रहे तो पीसेस लगाइए, बॉक्सेस रहे तो बॉक्सेस दे सकते हैं, ऐसे आप देखिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, मैं फिर से क्रिएट नहीं करूँगा। तो यूनिट्स पे जाएंगे, यूनिट्स पे जाके बॉक्सेस ले लेते हैं। यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको आपको यस करना पड़ेगा। तो यस करने से यहाँ पे आपको HSN कोड पूछेगा,
तो अभी के लिए मैं 1 2 3 4 दे देता हूँ। एंटर एंटर। टैक्सेबिलिटी, ये डेफिनेटली टैक्सेबल है, इसके लिए टैक्सेबल करते हैं। कितना परसेंट टैक्स है, ये मैंने 12% का क्रिएट किया, तो मैं 12% दे देता हूँ। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एंटर गुड्स और एक्सेप्ट। देखिए अभी स्टॉक आइटम आ गया। तो कितना परचेस कर रहे हैं हम, 10 परचेस कर रहे हैं। एंटर एंटर। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ ही ले लेते हैं सेल, ठीक है। अभी नेक्स्ट दूसरा स्टॉक आइटम, ये ओनली 12% हो गया। अब ये हमें चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, Alt C स्टॉक @ 18%। एंटर एंटर एंटर। ये क्या करते हैं, हम इसे नंबर्स में ले लेते हैं, ठीक है। नंबर्स जीएसटी एप्लीकेबल है, ऑफकोर्स एप्लीकेबल है। सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स यस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टैक्स रेट डिफाइन करना पड़ेगा। HSN कोड देता हूँ 4567। एंटर एंटर करते आता हूँ। टैक्सेबिलिटी, फिर से टैक्सेबल लेना है क्योंकि टैक्सेबल ही रहता है ना, तो एंटर करना है। यहाँ पे कितना परसेंट टैक्स है, ये 18% दे देते हैं। एंटर एंटर एंटर। गुड्स और एक्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे कितने पीसेस परचेस कर रहे हैं आप, सॉरी कितने सेल कर रहे हैं, 10। एंटर। तो रेट क्या रहेगा, 10 रुपीज़। एंटर। तो 100 रुपीज़ हो गया। एंटर एंटर। अभी एक कस्टमर है, कस्टमर कहाँ का है, लोकल रहेगा हमारा। तो अभी यहाँ पे कौन सा टैक्स लगना चाहिए, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। CGST लगा के देखता हूँ, नहीं लग रहा है। देखिए GST क्यों नहीं लग रहा है, चेक करते हैं। एंट्री ओपन कीजिए यहाँ से, Alt F1 कीजिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 66 सेल्स टैक्सेबल दिखा रहा है, बट स्टिल GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इसके लिए कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा GST लेजर पे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है बट टैक्स टाइप डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स टाइप क्या है, GST है। कौन सा टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है। तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी कैलकुलेट हो रहा है। तो इसी के साथ साथ SGST ले लेते हैं। SGST भी कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि टैक्स टाइप डिफाइंड नहीं है। तो GST लेजर पे कंट्रोल एंटर करूँगा। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, ये GST है, और कौन सा टाइप का है, ये स्टेट टैक्स है। तो स्टेट लेके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए अभी कैलकुलेट हो रहा है करेक्ट से टैक्स। एंटर करता हूँ। अभी टैक्स एनालिसिस देखते हैं, Alt F1। देखिए ये 6% और 6%, 12%, 6 कैलकुलेट हो रहा है। तो 18% था इसलिए 99% कैलकुलेट हो रहा है। तो टोटल टैक्स कितना हो गया हमारा, 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ आ गया। एस्केप करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा कस्टमर के साथ सेल। अभी बिजनेस टू बिजनेस हम सेल करेंगे। तो बिजनेस टू बिजनेस सेल्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बिजनेस टू बिजनेस पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट, और फिर से वापस से सेल्स करना पड़ेगा, लेजर। अभी कितना परसेंट का आप स्टॉक पर सेल कर रहे हैं, ये ले लेते हैं। एक 100 क्वांटिटी ले लेते हैं बिजनेस टू बिजनेस में, सेम रेट रहेगा। फिर से 12% वाला ले लेते हैं, कितना, एक 100 ले लेते हैं। एंटर। यहाँ पे भी एक रेट बढ़ा देते हैं, 20 दे देते हैं। एंटर एंटर एंटर। क्योंकि ये हमारा लोकल सेल्स है तो इसके लिए क्या लगेगा, CGST। देखिए GST कैलकुलेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। एंटर एंटर एंटर। तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया लोकल सेल्स। अभी आपको दूसरे स्टेट में सेल करना है, तो दूसरे सेल्स के पार्टी का स्टेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने ऑलरेडी पार्टी क्रिएट किया है बिजनेस टू बिजनेस महाराष्ट्र बोल के। तो मैं महाराष्ट्र का पार्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको कितना परसेंट से क्या सेल कर रहे हैं, फिर अभी के लिए 18% वाला एक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक 120 ले लेते हैं, रेट भी आके 120 दे देते हैं। एंटर एंटर करते हैं। देखिए ये IGST है, तो इस सिनारियो में क्योंकि दूसरा स्टेट का है तो हमेशा IGST लगता है, CGST नहीं लगेगा। तो मैं जस्ट चेकिंग के लिए मैं आपको CGST लगा के दिखाता हूँ। सॉरी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। डे बुक पे जाते हैं, B2B ट्रांजेक्शन सेव नहीं हुआ है, तो फिर से एक बार एंट्री पास कर लेते हैं अकाउंटिंग वोचर पे जाके। सो अभी बिजनेस टू बिजनेस पार्टी ले लिया मैंने, सेल्स भी ले लिया, तो 18% का टैक्स ले लिया। तो यहाँ पे एक 120 दे देते हैं और यहाँ पे भी 120 रेट दे देते हैं। अभी देखिए अभी हम CGST लगा के देखते हैं एक बार, कैलकुलेट नहीं हो रहा है CGST और GST। तो सेम सिनारियो में IGST लगा के देखते हैं, IGST कैलकुलेट होता है क्या। देखिए IGST भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा है, सेम CGST में भी हमने जैसे कॉन्फ़िगर किया था उसे भी हमें IGST में भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे जाते हैं, टैक्स ऑफ टाइप CGST, क्या है इंटीग्रेटेड टैक्स, और एक्सेप्ट। अभी देखिए कैलकुलेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। सो इसी तरीके से आप एंट्री सेव कर लेंगे। तो ये तो हो गया। अभी देखिए लोकल सेल्स हो गया, कस्टमर को सेल हो गया, बिजनेस टू बिजनेस पार्टी भी सेल हो गया। तो अभी इसको रिपोर्ट कहाँ पे देखना है, तो रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, सेल्स का रिपोर्ट हमेशा GSTR1 में रहता है, तो मैं GSTR1 एंटर करता हूँ।
देखिए करेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ये मिसमैच है B2B ट्रांजेक्शन का। क्या मिसमैच दिखा रहा है, यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू जनरेट टेबल वाइज डिटेल्स नॉट प्रोवाइडेड। तो इन सेंस हमने ये पार्टी का GST नंबर नहीं दिया है, इसलिए हमें मिसमैच में जा रहा है। तो आप आपके अकॉर्डिंग GST नंबर दे सकते हैं। आप जो भी रहेगा आपके पास पार्टी का GST नंबर वो आप वैलिडेट करके आप यहाँ पे एंटर करेंगे ना, तो GST नंबर पूछेगा, अभी दे देते हैं। तो अभी के लिए मैं कोई भी डेमो GST नंबर दे देता हूँ। तो मैंने डेमो GST नंबर्स दे दिए हैं, आप आपके अकॉर्डिंग वैलिडेट करके दे दीजिए। तो देखिए अभी जैसे मैंने GST नंबर डिफाइन कर दिया तो डायरेक्टली आके B2B ट्रांजेक्शन में सेव हो गया। ठीक है, तो इसी की तरह से आपको GST नंबर वैलिडेट करके आपको देना पड़ेगा। ये जो डेमो GST नंबर मैंने गूगल से लिया है, आप भी फाइंड आउट करके जस्ट चेकिंग पर्पज़ के लिए डेमो आप पास कर सकते हैं एंट्री, ये जस्ट लर्निंग के लिए है। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रांजेक्शन वाइज दिखा रहा है। आपको वोचर वाइज भी देखना है बोले तो वोचर वाइज क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे आप वोचर वाइज क्लिक करेंगे आपको इनवॉइस वाइज दिखा लेते आएगा B2B जो भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, जितने ट्रांजेक्शन है बोल के एस्केप करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, B2B ट्रांजेक्शन बिजनेस टू बिजनेस हुआ है। ये B2C मतलब कस्टमर के साथ हमारा सेल हुआ है। देखिए कस्टमर के साथ 12% और 18% टैक्स रेट के साथ दिखा रहा है। तो ऐसा ही आप डेली एंट्री पास कर सकते हैं सेल्स और परचेस के। सो आपको पर्सनली ट्रेनिंग चाहिए टैली में तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दिया है, आप वेबसाइट चेक कीजिए। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं। सो इसी के साथ साथ आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप व्हाट्सअप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सपोर्ट और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड कर देता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।